गुड मॉर्निंग बच्चों। हम देखो हिमालय का वर्गीकरण पढ़ रहे थे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में। तो हिमालय का मैंने 3 वर्गीकरण बताया था, भौगोलिक, प्रादेशिक और भूगर्भीय। तो देखो भौगोलिक में पढ़ा था हमने वृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय। उसके बाद था मध्य हिमालय और तीसरा था उप हिमालय और चौथा था हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में जो जम्मू कश्मीर में उच्च पे पर्वत श्रृंखला जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे हुई लद्दाख, हुई कराकोरम, हुई पीर पंजाल हुई, ये जब श्रेणियाँ हैं इन सबको किसकी संज्ञा दी गई? ट्रांस या अथवा तिब्बत हिमालय की। फिर कल हम पढ़ रहे थे प्रादेशिक हिमालय। प्रादेशिक हिमालय में हमने पंजाब हिमालय पढ़ लिया था, कुमायूं हिमालय पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब देखो हम नेपाल हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। देखते हैं हम मैप में काली नदी कहाँ पड़ती है और नेपाल हिमालय कौन सा पड़ता है। देखो यह मैप देख रहे हो, तो यहाँ पर तो हमारा ख़त्म हो जाता है कौन सा हिमालय? यहाँ था हमारा कुमायूं हिमालय। यहाँ पर हमारा कुमायूं हिमालय ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है नेपाल हिमालय। ये पूरा कौन सा है? नेपाल हिमालय। तो यहाँ कौन सी नदी थी? यहाँ थी हमारी काली नदी। तो इसका व्यास है, काली नदी से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, काली नदी से यहाँ पर है तीस्ता नदी। इधर तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी तक पड़ेगा असम हिमालय, और जो यह है काली नदी से तीस्ता नदी तक पड़ेगा नेपाल हिमालय। ठीक है, तो नेपाल हिमालय के बारे में पढ़ता है। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक, कहाँ से, कौन सी नदी से? काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर है। कितना है ये? 800। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर है। यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यह कैसा है? कुमायूं हिमालय कहाँ है? हिमाचल के यहाँ पर। तो इसको किसकी संज्ञा दी? कुमायूं हिमालय की। तो ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा कैसा है? ऊंचा है। तथा हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी भाग में पाई जाती है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो इसी भाग में पाई जाती है। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। इसका विस्तार नेपाल में भी है। कंचनजंगा है और जो ये चोटियाँ है ये कहाँ है? नेपाल हिमालय में। अब देखो इसके बाद है काठमांडू की घाटी। यहाँ की प्रमुख घाटी है। काठमांडू की जो घाटी है ये नेपाल की क्या है? प्रमुख घाटी। ऊंचे भागों में कटाव के कारण वनस्पति का अभाव मिलता है, जबकि निचले भागों में घाटियों में देवदार, चीड़, कोनधारी वृक्ष मिलते हैं। अब आता है देखो हमारा असम हिमालय। अब असम हिमालय की स्थिति देखते हैं। तो ये रहा देखो मैप तुम्हारा, ये मैप हो गया। यहाँ पर थी हमारी कौन सी नदी? तीस्ता नदी। नेपाल हिमालय के यहाँ थी हमारी तीस्ता नदी से, और असम में यहाँ पर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? असम हिमालय। देखो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई है 750 किलोमीटर। कहाँ से? तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है? हिमालय में, असम में है ना, असम में। यह श्रेणी जो है किसकी श्रेणी? असम हिमालय की। जो असम हिमालय की है यह श्रेणी नेपाल हिमालय की अपेक्षा कैसी है? जो नेपाल हिमालय क्या है? सबसे ऊंचा है, और नेपाल हिमालय की अपेक्षा कैसी है? नीची है। तथा सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम आएगा, इधर सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आएगा, और यहाँ पर असम राज्यों तथा भूटान देशों में क्या करी है? फैली हुई है। इस श्रेणी का ढाल मैदान की ओर बहुत तीव्र है, किंतु यह ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होता जाता है? कम होती जाती। इसकी प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी असम हिमालय की? देखो यहाँ की प्रमुख चोटियाँ कुला, कागड़ी, चुमलहारी, काबास, जांग, साखला, ये किसकी है? असम हिमालय में। कहाँ पर स्थित है ये सारी चोटियाँ? असम हिमालय में। इस भाग की प्रमुख चोटियाँ कौन सी है? दिबांग, दिहांग, लोहांग और ब्रह्मपुत्र है। यह पर्वत मैदान एकदम ऊपर उठे मिलते हैं। ये तो हो गया हमारा
भौगोलिक वर्गीकरण असम हिमालय तक। अब हम पढ़ते हैं इसका ये तो था हमारे प्रादेशिक। अब पढ़ते हैं हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। देखो हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा है। पहला है उत्तरी व तिब्बत का क्षेत्र। उत्तरी व तिब्बत का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय के उत्तर में। तो देखो पर ट्रांस हिमालय कौन सा हुआ हमारा? ये वाला क्षेत्र कौन सा हुआ? मैंने बताया था ना, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर, ये वाला ट्रांस हिमालय। तो यह क्या है? ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ग्रेनाइट व शैल प्रमुख चट्टानें हैं जो रूपांतरित रूप में मिलती है। नेक्स्ट आता है दूसरा हिमालय या मध्य क्षेत्र। इसमें महान हिमालय मध्य क्षेत्र शामिल है। इसमें महान हिमालय, जो ये महान हिमालय हुआ अपना यहाँ से इधर से, देखो महान हिमालय यहाँ से इधर से यूँ निकल रहा था, इधर से यूँ। फिर उसके बाद था मध्य हिमालय और यहाँ पर था शिवालिक, और ट्रांस हिमालय ये था। तो देखते हैं हिमालय व मध्य क्षेत्र। हिमालय का ये वाला और ये वाला मध्य क्षेत्र। इसमें लिखा है, इसमें महान हिमालय और महान व मध्य हिमालय शामिल है। ये दोनों क्षेत्र जिसमें शामिल होंगे वो कहलाएगा हिमालय का मध्य क्षेत्र। इसमें ग्रेनाइट और शीश चट्टानें नामक रूपांतरित चट्टानें मिलती है। अब आएगा दूसरा, देखो तीसरा आएगा ब्रहा हिमालय या उप हिमालय। ब्रहा हिमालय हमारा कौन सा था? ये वाला शिवालिक, तीसरा वाला था ना जो शिवालिक वाला था, ये वाला शिवालिक श्रेणी जो लास्ट में था, ये वाला है ना, इधर तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला। तो यह इसको ये बाहर की तरफ है ना, इसको लोग क्या कहा है? ब्रहा हिमालय या उप हिमालय की संज्ञा दी गई है। देखो शिवालिक हिमालय को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? भौगोलिक की बात करते हैं तो वर्गीकरण की बात करते हैं तो जिस शिवालिक हिमालय था ना, उसी को किस में शामिल किया गया? उप हिमालय या ब्रहा हिमालय में। यह चट्टानें नदी द्वारा निर्मित अवसादी निक्षेपों से बनी है। जो यहाँ की चट्टानें हैं वो किससे बनी है? अवसादी चट्टानों के निक्षेप से। यह क्षेत्र अस्थिर स्थिति में है और भूकंप से प्रभावित होता रहता है। मतलब जो ये क्षेत्र है शिवालिक वाला वो स्थिर नहीं है। जब भूकंप आता है तो क्या होता है? ये क्षेत्र प्रभावित होता है। तो देखो आज की क्लास में हमने पढ़ा हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, इसमें पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति। देखो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका छोटा सा टॉपिक है। मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के में पढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे विशाल मैदान। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।